नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो का रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ लव, मनी एंड हेल्थ सब्जेक्ट के ऊपर। ज़ोडिक साइन है सजिटेरियस, धनु राशि। 15 मई से लेकर 30 जून 2025 तक के लिए आपकी लाइफ में मनी, लव एंड हेल्थ क्या रोल अदा करने वाली है, आपके क्या हालात रहेंगे, क्या आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, इससे रिलेटेड आज हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। आज आप जिस हालात में से निकल रहे हैं, जो आपकी सिचुएशन है, क्या ये आपकी नियति है? क्या ऐसा ही लिखा हुआ था? क्या ये हमारी चॉइस तो नहीं है? और क्या हम इसे बदल सकते हैं? इन सब विषयों को आज हम इस टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूंगा। ये कार्ड आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा। कार्ड्स लेने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि भी आज हम आपके पार्टनर की बात कम करें। यदि बाई चांस कोई ऐसा कार्ड आया तो हम ज़रूर करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आज हम आपकी बात करें। मेरा ऐसा मानना है कि हम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा इंसान क्या करना चाह रहा है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ना ही हम किसी को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ना ही कोई बेवफाई करने के लिए हम उसे रोक सकते हैं। पर एक काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो है खुद से प्यार। तो मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह के कार्ड्स आएँ कि वो आपको खुद से प्यार करना सिखाएं। दूसरों को कंट्रोल करना यदि हम कुछ देर के लिए छोड़ दें तो शायद बेहतर रहेगा। तो देखते हैं पहले 2 कार्ड्स में आपकी लव सिचुएशन क्या है, आपके रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सेजिटेरियस ज़ोडिक साइन, धनु राशि। समथिंग टू से पहला कार्ड है आपके लिए। देयर इज समथिंग आई रियली वांट टू शेयर विद यू। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू। ये शायद आपकी फीलिंग्स हैं इस तरह की, या हो सकता है आपके पार्टनर की इस तरह की फीलिंग्स हो। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं एक जनरल बात करूंगा, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं या आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि कुछ बात तो है जो मुझे शेयर करनी है, पर मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, सही समय का इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ इस तरह की सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की। विल यू लिसन? क्या आप मेरी बात सुनोगे? देर इज सो मेनी थिंग्स आई वॉन्ट टू से टू यू, बट विल यू हेयर मी ऑल द वे आउट? विल यू बिलीव मी? ये दोनों कार्ड्स आपसे संबंधित भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर से संबंधित भी हो सकते हैं। इंसान कह रहा है कि मेरे पास बहुत सी बातें हैं मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, पर क्या तुम मुझे सुनोगे और क्या मुझ पे विश्वास करोगे? देखो, दोनों ही कार्ड्स जो हैं वो एक ही तरह के आए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ कम्युनिकेशन की दिक्कत है, संवाद की दिक्कत है। जब भी आप लोग आपस में बात करते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी में झगड़ा होता हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बड़े आराम से बैठ के भी बात करते हैं, पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो संयम की हम में आजकल कमी आ गई है, हम आराम से दूसरे इंसान की बात को नहीं सुनते, नहीं समझने की कोशिश करते।
दूसरा इंसान यदि कुछ कहता भी है तो कभी कभार हम अपने नज़रिए से उस बात के अर्थ जो है वो निकालने शुरू कर देते हैं। तो ये एक पार्टनरशिप की, रिलेशनशिप की एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो इन दिनों बढ़ गई है। तो आप अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सुधारिए। यदि बाई चांस आप में कुछ ऐसी दिक्कत है कि कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, पर कोई आप दोनों में से एक ऐसा इंसान है, हो सकता है आप दोनों ही ये फील कर रहे हो कि भी मैंने कुछ बात तो करनी है, पर मेरे पार्टनर को मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, तो मैं क्या बात करूं। मैं ज़्यादा पार्टनर की बात करने की फेवर में नहीं था, पर बाई चांस दो कार्ड्स ही इस तरह के आ गए तो एक बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पे मेरे सामने आ गया कि कम्युनिकेशन इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों में। ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है। देखते हैं आपकी क्या सिचुएशन है रिगार्डिंग लव, मनी एंड हेल्थ, और यूनिवर्स की तरफ से क्या सुजेशंस हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि के लोगों के लिए, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखते हैं आपका पहला कार्ड, 10 ऑफ पेंटाकल्स। बड़ा खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड की ये खूबसूरती है कि ये पैसे को भी दिखाता है और इमोशंस को भी दिखाता है। मोस्टली जो पेंटाकल्स हैं वो मनी से रिलेटेड होते हैं, सुख सुविधाओं से रिलेटेड होते हैं, पर ये एक अनोखा कार्ड है जिसमें भावनाएं भी होती हैं, इमोशंस भी हैं, रिश्ता भी है और पैसा भी है। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत फैमिली है, एक बच्चा है, डॉग है। यहाँ पे डॉग जब आता है तो वो बड़ी अच्छी चीज़ें साथ में लेके आता है, क्योंकि डॉग्स जो हैं वो यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं और हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं। या तो आप इस तरह की फैमिली का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सोच रहे हैं, या शायद आप इस तरह की एक खुशी भरी लाइफ जो है वो जी रहे हैं। आगे देखते हैं, तब और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। 8 ऑफ कप्स। मेरे को लगता है कि आप सिर्फ सोच रहे हो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट जो है, पर वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पे पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, ये इमोशंस को दिखाते हैं। पर देखिए इस कप में आग जल रही है, रिलेशनशिप में कुछ कड़वाहट है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन गैप था यहाँ पे, एक कम्युनिकेशन ना होने की जो सिचुएशन थी, उसके कारण जो है ये तनाव यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आग जो है वो झगड़े को शो करता है, डिस्प्यूट को शो करता है। देखिए यहाँ पे लेडी जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेली जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, एक नई लाइट की तरफ बढ़ रही है। यदि आपको लगता है कि आगे बढ़ के नई लाइट मिलेगी, नई ज़िंदगी मिलेगी, ज़िंदगी जो है खूबसूरत हो जाएगी, तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगला कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ पेंटाकल्स। पैसे से रिलेटेड शायद कुछ इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, पर ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है। देखिए यहाँ पे एक सर्कल है मनी का, पेंटाकल्स का, कि आपके पास पैसा टिकता नहीं, पैसा जो है वो आता रहता है, जाता रहता है, और ये बड़ी खूबसूरत बात है। बाई चांस यदि पैसा आपके पास नहीं टिकता, पर आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, आप जो चाहते हो ज़िंदगी में वो हासिल कर लेते हो। जिस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है, तो इससे कोई खूबसूरत बात जो है वो हो नहीं सकती। आप चिंता मत करिए, यदि पैसा आपके पास नहीं टिकता, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पैसा जो है वो हमेशा सर्कुलेशन में रहे तो अच्छा रहता है। आगे देखते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेके आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये लेडी जो है वो जगलिंग कर रही है दो चीज़ों के बीच में। चेहरे पे थोड़ा सा तनाव है पैसे को लेके, उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने खर्चों को और आमदनी को कैसे मैनेज करूं। तो आपको एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है इमोशंस के साथ साथ, कि मैं पैसे को लेके कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करूं, कैसे मैं एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करूं। आगे देखते हैं अगला कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। वॉन्ड्स जो है वो आपके डिसीजंस को दिखाते हैं,
यहाँ पे आपने खुश रहने का फैसला किया है। यहाँ पे जो आपने सफ़र शुरू किया था, आप लाइट की तरफ देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वो खुशी आपको मिल रही है। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे, डांस करोगे, कहीं किसी जगह पे घूमने के लिए भी आप जा सकते हो। आगे देखते हैं अगला कार्ड, द टावर। देखिए यहाँ पे एक टावर है, बिजली कड़क रही है। ये जो कार्ड है ये मेजर अरकाना कार्ड है। जब मेजर अरकाना कार्ड आता है तो ये कुछ गहरे मतलब लेके आता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी चेंज जो है वो आने वाले टाइम में होगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो टूट सकती हैं। देखिए यहाँ बिजली कड़क रही है, कोई एक चीज़ जो है वो गिर रही है। यदि आपका ये प्रॉब्लम जो है कम्युनिकेशन की, ये बढ़ जाती है तो ये रिश्ता जो है शायद उसमें कोई दरार आ जाए, वो टूट जाए और एक नई चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी में हो। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हो, पर यहाँ पे द टावर है, वो टावर जो है वो किसी चीज़ को ख़त्म होने को और एक नई चीज़ की शुरुआत होने को बताता है कि कुछ हो सकता है कि भी आपके विचारों में कुछ चेंजेस हो। ये भी हो सकता है आप कोई जॉब जो है वो चेंज करो, नया बिजनेस शुरू करो, तो इस तरह से पुरानी चीज़ पर ख़त्म होगी, तभी नई चीज़ शुरू होगी। आगे देखते हैं अगला कार्ड, तो और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिलेगी। द टेम्परेंस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। द टेम्परेंस जो है वो अल्केमिस्ट होते हैं। इन दिनों काफ़ी कार्ड ये आया, शायद आपके पहले जब मैंने रीडिंग की थी सैजिटेरियस की तब भी शायद ये आया था। देखिए यहाँ पे जो इंसान है ये एक लोहे को सोने में बदल रहा है। यहाँ पे लाइट है, इसके पास एक डिवाइन पावर है। यहाँ पे देखिए एंजल्स के पर हैं, तो एंजल्स जो हैं, डिवाइन एंजल्स इस इंसान के साथ हैं। तो जो डिवाइन एंजल्स हैं, डिवाइन पावर है, वो आपके साथ है और आप में द टेम्परेंस की कैपेबिलिटी है, समर्था है। द अल्केमिस्ट होने की संभावना है। द अल्केमिस्ट को एक खास तरह का ज्ञान हासिल होता है। इजिप्ट में द अल्केमिस्ट को लेके काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है कि उनके पास कुछ ऐसी जानकारी होती थी केमिकल्स की कि वो किसी भी मटेरियल को, धातु को, वो सोने में बदलने की समर्था रखते थे, ताकत रखते थे। तो वो ताकत आपके पास है। और बाई चांस ये टावर टूटता भी है, कोई चीज़ नष्ट भी होती है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है, तो दोनों ही पावरफुल है। यदि एक चीज़ यहाँ पे टूटेगी तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास द टेम्परेंस की ताकत है, आप दोबारा से इससे भी बड़ा टावर जो है वो आप बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। मैं साथ में एक बात और कह दूं कि देखिए टैरो कार्ड्स जो हैं वो मोस्टली मन की गुंजनों को, मन के ब्लॉक्स को, मन की दिशा को डिपिक्ट करते हैं, उसको बताते हैं। कोई ऐसी भविष्यवाणी हो कि भी आप द टेम्परेंस बन जाएंगे, आप में वो ताकत आ जाएगी, ये सही नहीं होता। यूनिवर्स जो है, ये जो कार्ड्स हैं एक संभावना को दिखाते हैं, पर यदि आप यहाँ पे निराश हो जाएंगे कोई चीज़ टूटने से, तो आपके जो द टेम्परेंस की पावर है आपके अंदर, वो दबी की दबी रह जाएगी। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब हम किसी फ्यूचर को, किसी चीज़ को डिपिक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है, तो वो चीज़ होगी ही होगी, इस बात की 100% गारंटी जो है वो नहीं होती। पर यदि आप एफर्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली 100% आप वो कर सकते हैं, पर आपने एफर्ट्स करना होता है। ये जो कार्ड्स हैं ये आपको साइंस देते हैं, आपको इशारा देते हैं, आपको समझाते हैं कि ये सिचुएशन है और आपके अंदर इस तरह की ताकत मौजूद है, आप उस ताकत का इस्तेमाल करिए और आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। पर यदि आप उस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे, डरते रहेंगे, तो आपकी वो ताकत जो है वो अंदर के अंदर दबी रह जाएगी। अगला कार्ड लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे जो मैंने शायद इस कार्ड को देख के बात कही थी कि भी यदि आप नेगेटिविटी से नहीं निकलेंगे तो
आपकी ये जो समर्था है ये दबी की दबी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आंखों पे पट्टी बंधी है। इस लेडी ने अपने आप को बांधा हुआ है धागों से, और यहाँ पे एक जो लेडी है ये परेशान नीचे होके बैठी है। ये एक ही शख्सियत के दो चेहरे हैं। तो ये थोड़ा डिप्रेशन को शो करता है ये कार्ड, कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन या किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो, क्योंकि ये कार्ड्स जो हैं हेल्थ से रिलेटेड भी हैं। तो ये जो चेहरा है ये सिकनेस को शो करता है, किसी तरह के मानसिक तनाव को शो करता है। देखिए डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब डिप्रेशन के कार्ड्स आते हैं काफ़ी बार तो मुझे फिर वो कहना पड़ता है, पर मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि डिप्रेशन जो है कोई बीमारी नहीं है। जस्ट जब आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, ज़िंदगी को आप अपने मुताबिक नहीं जी पाते, तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। और जब आप ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हो, अपने सपनों को फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो वो डिप्रेशन जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। तो ये जो डिप्रेशन है ये इसको बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो नहीं बनाना चाहिए। पर आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड यहाँ पे फील कर रहे हैं। अब देखिए मैंने जो पहले बात कही थी कि बाई चांस मैं कुछ ऐसा कह दूं कि ये होगा आपके आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों में ना हो तो आपको फिर बुरा लगेगा कि मैंने ऐसा कहा था। इसीलिए मैंने वो चीज़ क्लियर करी थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे द टावर है, टावर टूट रहा है, यहाँ पे द टेम्परेंस की पावर है, पर यहाँ पे अगेन तनाव है। तो यदि आप इसी दोनों में फंसे रहेंगे तो ये जो ताकत है ये दबी की दबी रह जाएगी, यहीं पे फंसी की फंसी रह जाएगी। और ऐसा शायद हो रहा है आपके साथ कि आप अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे। मुझे पिछली रीडिंग का आपका पता नहीं, पिछली लाइफ आपकी कैसी रही मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगी, आप अच्छी तरह से रेजोनेट कर पाएंगे। मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में पहले भी होती रही हैं, कि कुछ चीज़ें टूटती हैं, फिर आप तनाव में फंस जाते हो, आपकी सोचने समझने की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके कारण आपकी ये जो द टेम्परेंस की पावर है ये अंदर दबी की दबी रह जाती है। तो मैं इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, इसी कारण स्लो बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कार्ड्स आए हैं मैं अच्छी तरह से समझा के जाऊँ आपको, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो कुछ बदल सके, आप कुछ पॉजिटिविटी ले सको। आपने, मेरे को लगता है कि इस पावर का पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसी कारण ये दो कार्ड्स जो हैं ये इकट्ठे आए हैं, और बीच में द टेम्परेंस है। आप इसके बीच में फंसे हुए हो। तो अब आप डिसाइड करना है, आपने आपने उस ताकत को पहचानना है, एंड देन यू कैन मेक योर लाइफ मच बेटर। अगला कार्ड देखते हैं, किंग ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स जो है वो सुख सुविधाओं को दिखाते हैं, ऐशो आराम को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे किंग है अपनी लाइब्रेरी में, ये बैठा है, हाथ में बड़ा सा पेंटाकल है। ही इज़ वेरी हैप्पी, शांत, बहुत खुश है। साथ में डॉग भी है। मैंने पहले भी कहा था कि डॉग जो है वो यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं और अच्छा संकेत लेके आते हैं। आपकी लाइफ में अच्छा पैसा लिखा है, इस तरह का सुख आराम लिखा है। क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ। ये एक पूरी आपकी कहानी जो है यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है। यहाँ पे भी टू ऑफ पेंटाकल्स से इसके नीचे किंग ऑफ पेंटाकल्स आया है, और इसके भी साथ आया सिक्स ऑफ पेंटाकल्स के। तो पैसा जो है आप ज़िंदगी में अच्छा कमा सकते हैं, अच्छी लाइफ जो है वो आप जी सकते हैं, क्योंकि आप द टेम्परेंस हैं। आपको मटेरियल को, लोहे को सोने में बदलना आता है। तो यदि आप में इतनी क्षमता है कि आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोने में बदल जाएगी, तो आप किंग ऑफ पेंटाकल्स बन सकते हैं, बड़े आराम से बन सकते हैं। आगे देखते हैं अगला कार्ड, द मैजिशियन। आप मैजिशियन हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स था यहाँ पे, और नीचे द मैजिशियन है। यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द मैजिशियन, द टेम्परेंस। इससे बेहतर कार्ड्स जो हैं वो नहीं आ सकते, बेस्ट कार्ड्स हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे टावर जो है टूट रहा है। कई बार पुरानी चीज़ें जो हैं वो टूटती हैं, पुराने विचार जो है वो टूटने चाहिए। जो जो विचार, जो रिश्ता, जो सिचुएशन हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही, वो चीज़ टूट जाए तो ठीक है, उसे टूटने देना चाहिए, इट्स ओके। तभी नई चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे ज़रूर
एक चिंता है, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, थोड़ा डिप्रेशन टाइप चीज़ें हैं। पर यदि आप समझ लेते हो कि यू आर द टेम्परेंस, यू आर द मैजिशियन एंड यू कैन बी द किंग ऑफ पेंटाकल्स, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये आप दोबारा से बिल्ड कर सकते हो और आप इस तनाव से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आप में ये दो बहुत बड़ी ताकतें हैं, द टेम्परेंस एंड द मैजिशियन। ये आपको किंग ऑफ पेंटाकल्स बनाएंगी। मैं अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूंगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस कार्ड्स फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूं फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि, रिगार्डिंग लव, मनी एंड हेल्थ। और यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। मैंने दो आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लिए हैं। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए, एक घुड़सवार है, बड़ी तेज़ी से वो जा रहा है। मैं आपके लिए पहले पढ़ता हूँ। पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिस्मेटिक, रेस्टलेस। आप बहुत पैशनेट हो, आप चीज़ों को बड़ी शिद्दत से करते हो, आप में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है। करिस्मेटिक हो, आपकी पर्सनैलिटी में एक करिश्मा है। रेस्टलेस, पर आप थोड़ा रेस्टलेस रहते हो। इवेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे और आपने इमीडिएटली उनको सॉल्व करना होगा। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, और जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, उसके ऊपर आपने विश्वास करना है। और जो भी इश्यूज आएंगे, जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे, आप अपने इंस्टिंक्ट के थ्रू, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। स्टे फोकस्ड, आप फोकस्ड रहिए। जो भी काम आप करना चाहते हैं, अपना मन मत भटकने दीजिए। ए पैशनेट रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में एक पैशनेट, बड़ी शिद्दत भरा रिलेशनशिप जो है, वो या तो है या इन कमिंग टाइम आने वाला है। अगला कार्ड देखते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, डीप साइकिक इंसाइट। वाह सेजिटेरियस, आपके बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आए हैं और बड़ा ही खूबसूरत आपकी पहले भी रीडिंग थी, बड़े खूबसूरत कार्ड थे। मैं इसे खूबसूरत ही कहूँगा, अच्छे ही कार्ड कहूँगा, नेगेटिव नहीं कहूँगा। वो थोड़ा बहुत है, वो आप की सोच के कारण है। आप लविंग हैं, कंपैशनेट हैं, बहुत शिद्दत है आप में, साइकिक हैं। साइकिक का मतलब यहाँ पे होता है कि आप दूसरे लोगों के मन की भाषा को समझना जानते हैं, दूसरे लोगों की मनोदशा को आप पढ़ लेते हैं। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, पर आप कभी कभी अपनी खुशी को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। डीप साइकिक इंसाइट, आपके अंदर दूसरे लोगों को समझने की बहुत ही गहरी समझ है। केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप दूसरों का ध्यान रखते हैं पर अपना ध्यान जो है वो रखना भूल जाते हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ए डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फॉलो योर हार्ट। आप अपनी इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करिए। आप अपनी फैमिली से और फ्रेंड से बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यार करते हैं और आपको अपने दिल की बात को सुनना चाहिए। ये बड़े ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं एक और आपके लिए लूँगा कार्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं पहले ये चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करके जाऊं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, तो आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत उन चीज़ों में फंसे हों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें देखिए आपके लिए आई हैं। एक तो ये कि भी आप सेल्फ सेक्रीफाइस मत करिए दूसरों के लिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी इंट्यूशंस के ऊपर आप विश्वास करिए। आपके अंदर जो चीज़ आ रही है, आपका दिल जो कह रहा है, उसकी बात को सुनिए। यहाँ भी ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स है, यहाँ पे ट्रस्ट योर इंट्यूशन है।
तो एक ही बात है, ये बात बार बार रिपीट हो रही है। यदि एक चीज़ दो बार रिपीट हो डिफरेंट कार्ड्स में, तो उसके बहुत गहरे मतलब होते हैं। जब आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर, इंस्टिंक्ट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में यदि बाई चांस कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। मैंने इस टैरो कार्ड्स रीडिंग के शुरू में ही कहा था कि कुछ देर के लिए पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। यदि बाई चांस कोई दिक्कत है तो ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। काहे को उसकी करंट फीलिंग्स जो हर वक्त हम जानते रहें, कभी कभार हमें खुद को भी जान लेना चाहिए। ये जो सारी रीडिंग है, ये भी इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि आप अपने आप को पहचानिए, सेल्फ सेक्रीफाइस मत करिए। आपके अंदर बहुत सी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि आप दूसरे लोगों के बारे में थोड़ा सोचना कम करेंगे, आराम से बैठेंगे, अपने साथ बैठेंगे, अपने अंदर गहरे में जाएंगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि द टेम्परेंस की शक्तियां हैं आपके अंदर। आप मजिशियन हैं। और यहाँ पे तो बड़े ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं आपके लिए। अब एक कार्ड मैं इस डेक में से लूँगा। ये बड़ा ही ब्यूटीफुल डेक है। ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या मैनिफेस्ट करना है और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है यूनिवर्स का एक बड़ा ही पावरफुल नियम है, जो हमेशा ऑल द टाइम्स हमारी ज़िंदगी में काम करता रहता है। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर सेजिटेरियस, धनु राशि के लोगों के लिए, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। Believe you have received. आप जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करोगे, देखिए यहाँ भी इंस्टिंक्ट की बात हुई थी, इंट्यूशंस की बात हुई थी। पहला मैसेज भी आपके लिए यही है कि बिलीव यू हैव रिसीव्ड। आप जिस चीज़ के ऊपर विश्वास करोगे, वो चीज़ आपको तुरंत मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इट टेक्स नो टाइम फॉर द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट वट यू वांट। आप क्या चाहते हैं, यदि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो यूनिवर्स के लिए ये मैनिफेस्ट करना बहुत ही आसान है। एनी टाइम डिले you experience is due to your getting to the place of believing, knowing and feeling that you already have it. बड़ा ही प्यारा मैसेज है। यदि आप चाहते हैं कि जो आपने प्रे किया है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपको मिल जाए, आपको इमीडिएटली विश्वास करना पड़ेगा कि वो चीज़ जो है वो आपको ऑलरेडी मिल रही है, वो आपके हाथों में है। जैसे ही आप इस तरह का गहरा विश्वास पैदा कर लेंगे उस यूनिवर्स के प्रति कि जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो तुरंत मुझे मिल जाए, तो आपने बहुत गहरे से विश्वास करना है कि वो ऑलरेडी आपको मिल रहा है। जैसे ही आप ये विश्वास करेंगे, तो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी ज़िंदगी का एक प्रैक्टिकल हिस्सा बन जाएगी। When you are on the frequency, then what you want will appear. देखिए, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तरंगें। ये जो टीवी हम देखते हैं, टीवी टावर्स होते हैं, उनको हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। जब हम रेडियो लगाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमें सेट करनी पड़ती है। जब आप टीवी पे कोई चैनल देखना चाहते हैं, तो आप उस चैनल का जो नंबर है उसको प्रेस करते हैं। इट मीन्स आपने उस फ्रीक्वेंसी को प्रेस किया, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। तो जब आप एक विश्वास करने की फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, तो चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि ये जो रीडिंग है वो सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप प्लीज़ रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।